दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है और अब इसी 508 किलोमीटर में से लगभग 100 किलोमीटर के विशेष सेक्शन को सबसे पहले आम लोगों के लिए खोलने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हाँ, सही सुना आपने। यही शुरुआती 100 किलोमीटर का हिस्सा वो होगा जहां बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल होगा और फिर इसी रूट पर इसे सबसे पहले पब्लिक के लिए चलाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं, इस शुरुआती 100 किलोमीटर में कौन-कौन से स्टेशन पहले खुलेंगे, यह कॉरिडोर कितना तैयार हो चुका है और नवंबर 2025 तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ताजा अपडेट क्या है। नवंबर का महीना लगभग समाप्त हो रहा है, तो आइए देखें इस महीने के आखिर तक काम कितनी दूर पहुंच चुका है। नमस्ते और वेलकम टू ऑनल इंडिया प्रोजेक्ट्स। मैं हूं विकास। संगीत। अब सबसे पहले बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की। इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च अनुमानित है। इसमें से करीब 83,000 करोड़ रुपए का काम पूरा हो चुका है और लगभग 55% सिविल वर्क समाप्त हो चुका है। भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अब अपने सबसे अहम चरण में प्रवेश कर चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय इस प्रोजेक्ट में निर्माण की रफ्तार काफी तेज है। यह प्रोजेक्ट सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के इम्पैक्ट पोर्टल पर मॉनिटर होने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 82,968 करोड़ यानी लगभग 83,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा चुके हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पिछली हफ्ते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 में सूरत और वापी के बीच करीब 100 किलोमीटर के हिस्से में चलेगी। यह लक्ष्य है, लेकिन यह भी संभव है कि इससे पहले ही ट्रेन शुरू कर दी जाए, क्योंकि 2027 में गुजरात चुनाव होने हैं और सरकार की कोशिश होगी कि चुनाव से पहले गुजरात में बुलेट ट्रेन को किसी भी हाल में चालू कर दिया जाए। इसी वजह से निर्माण कार्य बहुत तेज गति से हो रहा है। साल 2029 आते आते पूरा 508 किलोमीटर का कॉरिडोर चालू कर दिया जाएगा और क्योंकि अब हम 2026 में कदम रखने वाले हैं, माना जा रहा है कि 2026 के अंत तक ट्रायल रन शुरू हो जाएगा और 2027 में 100 किलोमीटर सेक्शन पर भारत पहली बार दौड़ती बुलेट ट्रेन देखेगा। जानकारी के अनुसार मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा सिर्फ 1 घंटा 58 मिनट में पूरी हो जाएगी, यानी 2 घंटे से भी कम, जबकि अभी सड़क मार्ग से 4 से 5 घंटे का समय लगता है। ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और अगर ट्रेन रास्ते में सभी 12 स्टेशनों पर रुकती भी है, तो भी यात्रा 2 घंटे 20 मिनट से कम में पूरी हो जाएगी। अगर बिना रुके चलेगी, तो फिर लगभग 1 घंटा 58 मिनट का ही समय लगेगा। अब एक बड़ा सवाल, पहले 100 किलोमीटर के रूट पर कौन सी ट्रेन चलाई जाएगी? क्या वंदे भारत चलेगी या जापान की बुलेट ट्रेन? तो दोस्तों, यहां स्पष्ट कर दें, पहले चरण में जापान की शिंकानसेन शिंकानसेन ट्रेन का उपयोग किया जाएगा। जापान से ट्रायल के लिए 2 मॉडल भेजे जा रहे हैं, शिंकानसेन E5 और शिंकानसेन E3। इन्हीं से शुरुआती ट्रायल रन शुरू होगा। इसके बाद भविष्य में भारत में आने वाली सबसे आधुनिक जापानी ट्रेन होगी, शिंकानसेन E10, जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक दौड़ सकती है। अगर यह चलेगी, तो मुंबई अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे नहीं, उससे भी कम में तय हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण कर चुके हैं। वहां उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत की और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इस प्रोजेक्ट में कई जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियां थीं, जिन्हें भारतीय रेलवे ने नए नवाचारों के साथ हल किया है। शिंकानसेन सिस्टम अपनी विश्वसनीयता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसी वजह से इसे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। भारत अपनी खुद की हाई स्पीड ट्रेन भी विकसित कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड अभी जापानी शिंकानसेन के स्तर तक नहीं पहुंची है। इसके बाद भविष्य में भारत में आने वाली सबसे आधुनिक जापानी ट्रेन होगी, शिंकानसेन E10, जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक दौड़ सकती है। अगर यह चलेगी, तो मुंबई अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे नहीं, उससे भी कम में तय हो जाएगी।
संगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण कर चुके हैं। वहां उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत की और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इस प्रोजेक्ट में कई जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियां थीं, जिन्हें भारतीय रेलवे ने नए नवाचारों के साथ हल किया है। शिंकानसेन सिस्टम अपनी विश्वसनीयता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसी वजह से इसे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। भारत अपनी खुद की हाई स्पीड ट्रेन भी विकसित कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड अभी जापानी शिंकानसेन के स्तर तक नहीं पहुंची है। अब बात करते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रायल सेक्शन की। सूरत से बिलिमोरा के बीच लगभग 50 किलोमीटर का हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है। दोनों स्टेशन फिनिशिंग स्टेज में हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि 2026 में इन दो स्टेशनों के बीच ट्रायल शुरू हो जाएगा और 2027 में पब्लिक इसे उपयोग कर सकेगी। आज हम बिलिमोरा स्टेशन पर मौजूद हैं। यहां का सिविल वर्क लगभग पूरा किया जा चुका है। अब ट्रैक बिछाने का काम अंतिम चरण में है और साथ-साथ इलेक्ट्रिकल पोल्स लगाने की तैयारी भी चल रही है। संगीत, आप देख सकते हैं कि स्टेशन की फिनिशिंग अब बहुत अच्छी तरह सामने आ चुकी है। जब बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पुल और प्लेटफॉर्म के पास से गुजरेगी, तो उसके तेज दबाव से स्टेशन स्ट्रक्चर पर भारी लोड पड़ेगा। इसलिए जापानी इंजीनियरिंग के आधार पर एक विशेष डिजाइन अपनाया गया है ताकि हाई स्पीड ट्रेन का एयर प्रेशर स्टेशन को किसी भी तरह नुकसान न पहुंचाए। पूरी संरचना को बेहद सावधानी और प्रीमियम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 2017 से 2025 तक का सफर 2017 में इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था। पहला लक्ष्य इसे दिसंबर 2023 तक शुरू करने का था, लेकिन कोविड-19 की वजह से लगभग 1.5 साल का समय बर्बाद हो गया। कई बड़े निर्णय, मंजूरियां और जमीन अधिग्रहण भी धीमा पड़ गया। अब स्थिति यह है कि दिसंबर 2025 तक दो बड़े स्टेशन लगभग पूरी तरह आकार ले चुके हैं और दिसंबर 2026 तक सूरत बिलिमोरा के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ती दिखाई देगी। कॉरिडोर की भौगोलिक स्थिति पूरे 508 किलोमीटर में से 352 किलोमीटर गुजरात में आता है, 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में और थोड़ा सा हिस्सा दादरा एवं नगर हवेली में। इस पूरे कॉरिडोर का 85% हिस्सा एलिवेटेड बनाया जा रहा है ताकि जमीन पर कम से कम हस्तक्षेप हो और पर्यावरणीय नुकसान न हो। कुल 465 किलोमीटर तक यह संरचना जमीन से ऊपर बनी है। इसमें से 326 किलोमीटर के पुल, वियाडक्ट पहले ही बन चुके हैं। इस रूट को पार करने के लिए 25 नदियों पर ब्रिज बनाने की आवश्यकता थी, जिनमें से 17 नदी पुल पूरे हो चुके हैं। अनोखी ट्विन टनल तकनीक, इस परियोजना में एक खास सुरंग भी शामिल है, जो एक ही समय में दो हाई स्पीड ट्रेनों को विपरीत दिशाओं में चलाने के लिए डिजाइन की गई है। यह भारत में हाई स्पीड रेल सुरक्षा डिजाइन में एक नया माइलस्टोन है। सुरंग निर्माण के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) का उपयोग किया जा रहा है, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित और आधुनिक तकनीकों में से एक है। निर्माण के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड सेटलमेंट मार्कर, इंक्लाइनोमीटर, फिजोमीटर और स्ट्रेन गेज जैसे कई सेंसर लगाए गए हैं ताकि किसी भी छोटे से छोटे बदलाव पर नजर रखी जा सके। साथ ही बुलेट ट्रेन चलाने वाले ऑपरेशनल स्टाफ के लिए अत्याधुनिक सिम्युलेटर्स आधारित ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। लक्ष्य, अगस्त 2027 सरकार का आधिकारिक लक्ष्य है कि अगस्त 2027 तक पहली बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़नी चाहिए। जापान भी अपनी लेटेस्ट शिनकानसेन E10 उपलब्ध कराने को तैयार है, हालांकि इसकी लागत बहुत अधिक है। भारत भी अपना इंडिजिनस हाई स्पीड ट्रेन सेट बना रहा है, लेकिन शुरुआती चरण में यात्रा जापानी ट्रेन से ही होगी। स्टील ब्रिज, 24 नवंबर 2025 का बड़ा अपडेट 24 नवंबर 2025 को रात 8:41 पर PIB ने बताया कि कड़ोला फ्लाईओवर पर 11वां स्टील ब्रिज सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। यह ब्रिज 70 मीटर लंबा, 13 मीटर ऊंचा, 14.1 मीटर चौड़ा, 670 मीट्रिक टन वजनी है। इसे गुजरात के नसवाड़ी स्थित वर्कशॉप में तैयार किया गया और भारी ट्रेलरों की मदद से निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया। इस ब्रिज में
TTHS हाई स्ट्रेंथ स्टील का उपयोग किया गया है और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए इसे C5 सिस्टम पेंटिंग से कोट किया गया है। पूरे कॉरिडोर में कुल 28 स्टील ब्रिज बनाए जाने हैं, जिनमें से 17 गुजरात में, 11 महाराष्ट्र में। अब तक 11 स्टील ब्रिज लॉन्च हो चुके हैं, जिससे साफ है कि प्रोजेक्ट अपनी गति पकड़ चुका है।